हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में आज के इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये कुछ आज कीवर्ड्स बताएंगे। अगर उसको आप ध्यान में रख कर पढ़ते हैं बायोलॉजी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कीवर्ड है लेक्ट। तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लेक्ट मिलेगा उसका मतलब होता है मिल्क। जैसे लैक्टोज, लेक्ट आ रहा है ना शब्द, तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा को क्या बोलेंगे? लैक्टोज। प्रोलैक्टिन हार्मोन, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन क्या बोलेंगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका स्रावन कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि में इसका स्रावन होता है, याद रखिएगा। और आगे है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला हार्मोन क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, वाटर, जानते होंगे आप लोग। तो हाइड्रो, जहाँ जहाँ हाइड्रो रहेगा मतलब समझिएगा कि पानी से रिलेटेड कुछ वर्ड आने वाले हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर लगना। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर लगना, तो पानी से डर लगना। जनरली ये कुत्तों काटने से यह रोग होता है, इसको हम लोग रेबीज ही बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? रेबडो वायरस। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, पता है। हाइड्रो मतलब पानी और फाइट्स मतलब होता है पौधा। तो जल में उगने वाले पौधों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोपोनिक्स। पोनिक्स मतलब क्या होता है? पोनिक्स मतलब होता है कोई विधि या तकनीक। तो वह विधि तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या है थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट है हाइग्रो। हाइग्रो, जहाँ जहाँ हाइग्रो वर्ड देखिएगा आप ध्यान में रखिएगा, हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता या नमी। जैसे हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या बोलेंगे? हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ ऑस्टियो आएगा वर्ड वहाँ समझ जाइएगा कि हड्डी का बात हो रही है, बोन का बात हो रहा है। जैसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ऑस्टियो वर्ड आएगा हड्डी और मलेशिया मतलब होता है कमज़ोर होना। तो हड्डी कमज़ोर होना क्या कहलाएगा? ऑस्टियो मलेशिया। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? तो हिपेट। तो जहाँ जहाँ हिपेट वर्ड आएगा याद रखिएगा, लीवर, यकृत या जिगरा का बात हो रहा है। तो हिपेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलेंगे? हिपेटोलॉजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस, तो लीवर में जो सूजन आता है उसका मुख्य कारण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेपेटाइटिस। इसकी पहली वैक्सीन क्या थी? हेविसियोर। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हेपेटाइटिस की पहली वैक्सीन क्या है? हेविसियोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और मानव शरीर में रीजनरेशन पावर, पुनरुद्भवन मैक्सिमम किस में होता है? मैक्सिमम होता है लीवर में, और सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र में। याद रखिएगा, मैक्सिमम होता है रीजनरेशन पावर लीवर में और मिनिमम होता है न्यूरॉन में। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, कार्डियो। जहाँ जहाँ कार्डियो वर्ड आएगा आप याद रखिएगा, कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय, हार्ट। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय का अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। ठीक है, ईसीजी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय की गतिविधियों को जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जहाँ जहाँ कार्डियो वर्ड आएगा आप लोग याद रखिएगा हृदय। चलिए कुछ देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ है ईईजी। ईसीजी देख लीजिए हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब नेक्स्ट है क्या है? ईईजी। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ।
तो मस्तिष्क की जांच के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईईजी, और ईसीजी था हृदय गतिविधि जांचने के लिए ईसीजी था, ठीक है। ईसीजी और ईईजी कंफ्यूज मत होइएगा, सी आएगा मतलब कार्डियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर में क्या है। 7वां नंबर में है जीरो, मतलब जहाँ जहाँ ऐसा वर्ड आएगा जीरो तो उसका मतलब होता है शुष्क, ड्राई या मरुस्थल। जैसे जीरो फाइट्स, फाइट्स हम लोग पहले पढ़ लिया था उधर। फाइट्स मतलब क्या होता है, पौधा होता है, और जीरो मतलब होता है शुष्क। तो शुष्क क्षेत्र में मिलने वाले पौधों क्या बोलेंगे, जीरो फाइट्स। मरोद्भिद एग्जाम्पल कुछ जैसे कैक्टस, वो कहाँ शुष्क क्षेत्र में भी उगने लगते हैं वो पौधे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, जीरोप्थेल्मिया। जीरो मतलब होता है शुष्क और थैल्मिया मतलब होता है आँख। जैसे जीरो, जीरो मतलब ड्राई, ड्राई और ऑप्थेलिया मतलब आँख। तो आँखों का सूखना, आँखों का सूखापन क्या कहलाएगा, जीरोप्थेल्मिया। ये जनरली किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया, आँखों में सूखापन आता है। चलिए पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, ओर्निथो, ठीक है। ओर्निथो, जहाँ जहाँ ओर्निथो वर्ड आएगा मतलब कि पक्षी की बात हो रहा है। इसको इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ओर्निथो उड़, उड़ कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। सलीम अलीम कौन थे, तो इसको क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनकी कर्मस्थली कहाँ है, केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ल्यूको, जहाँ जहाँ ल्यूको वर्ड आएगा समझ जाइएगा, ल्यूको मतलब होता है वाइट, श्वेत या सफ़ेद, ठीक है। जैसे ल्यूकोसाइट, तो श्वेत तक कनिकाएं को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। जहाँ जहाँ ल्यूको मतलब वाइट या फिर श्वेत चीज़ का बात हो रहा है, जैसे श्वेत रक्त कनिकाएं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब होता है सफ़ेद और साइट मतलब होता है कोशिका। जैसे साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हम लोग का ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है, WBC की संख्या में असंख्य वृद्धि, यही तो कैंसर का कारण बनता है। तो रक्त कैंसर क्या कहलाएगा, ल्यूकेमिया, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कैंसर किस चीज़ के मिलते हैं, तो फेफड़े कैंसर वाले मरीज विश्व में सर्वाधिक मिलते हैं। महिलाओं में भी लगभग 2 तरह के कैंसर ज़्यादातर पाए जाते हैं, कौन कौन सा देखते हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। तो महिलाओं में गर्भाशय की दीवार पर यह सर्वाइकल कैंसर होता है। इसका कारक क्या है, HPV। HPV क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। और भारत में भारत की अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन, इसके लिए क्या बनाया गया था, सर्वावेक वैक्सीन, जिसको कहाँ बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट में। याद रखिएगा, ये करंट में पूछ सकता है। तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या है, सर्वावेक वैक्सीन, जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया, ठीक है। चलिए 10वां पॉइंट देखते हैं क्या है। 10वां पॉइंट है क्रायो। तो जहाँ जहाँ क्रायो वर्ड आएगा उसका मतलब समझ जाइएगा कि वेरी लो टेम्परेचर का बात हो रहा है। वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून ताप, जैसे क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक अति न्यून ताप पर कार्य करने वाले तकनीक को क्या बोलेंगे, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक ईंधन किससे किससे बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म से क्रायोजेनिक ईंधन बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक ईंधन किससे बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म से क्रायोजेनिक ईंधन बनाए जाते हैं। क्रायो मतलब होता है अति निम्न ताप, वेरी लो टेम्परेचर, और पायरो मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर। कायरो मतलब वेरी लो टेम्परेचर, और पायरो मतलब क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर, अधिक तापमान को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पायरो वर्ड आएगा मतलब हाई टेम्परेचर का बात हो रहा है, हाई टेम्परेचर का। जैसे पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच क्या होता है, लैब में यूज होता है। अत्यधिक तापमान को सहने के लिए इस कांच का उपयोग होता है। मतलब जहाँ जहाँ पायरो आएगा वर्ड, आप तो समझ जाइएगा कि हाँ हाई टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। तो लैब में यूज होता है पायरेक्स कांच का, जो अत्यधिक तापमान को सहने के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट देखते हैं 12वां पॉइंट, माइको। माइको मतलब पता होगा, माइको किसको बोलते हैं? कवक को। फंगस को क्या बोलेंगे? माइको। तो माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। जहाँ जहाँ माइको वहाँ वहाँ कवक। माइकोराइजा, माइको मतलब कवक और राइजा मतलब जड़, तो कवक और जड़ के सहजीवन क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। ठीक है, माइको मतलब कवक और फाइको मतलब होता है शैवाल। कंफ्यूज होते हैं अक्सर बहुत कोई, तो फाइको मतलब क्या हो गया? शैवाल, एल्गिस को बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ शैवालों क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछाता है, बहुत पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है? कवक और शैवाल के सहजीवन क्या बोलेंगे हम लोग? कवक और शैवाल के सहजीवन को लाइकन बोलते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है? लाइकन का यूज किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, लाइकन का यूज किया जाता है। एक रोसेला लाइकन है, रोसेला लाइकन, जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है? लिटमस पत्र को बनाने में रोसेला लाइकन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 पॉइंट है, क्या है? एंड्रो। एंड्रो, ज़्यादातर एंड्रो क्या होता है? जैसे पुरुष, नर या मेल। तो एंड्रॉयड जैसे मोबाइल एंड्रॉयड होता है जो उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल होता है। तो पुरुष से याद रखिएगा, जहाँ से एंड्रो वर्ड आएगा पुरुष, पुरुष मतलब क्या? वो पावरफुल होता है। तो जो सॉफ्टवेयर पावरफुल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंड्रॉयड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एंड्रोजन, एंड्रोजन ये कहाँ होता है? मेल में होता है, हार्मोन है, पुरुष या नर में मिलने वाला सेक्स हार्मोन क्या बोलेंगे? एंड्रोजन। तो क्या बोलेंगे? और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ मिलता है? मेल में मिलता है। एंड्रोसियम, एंड्रो मतलब पुरुष या फिर पुष्प, पुष्प का नर जनन अंग को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। अब महिलाओं क्या है? गाइनो। तो फूल में मादा जनन अंग को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। नर जनन अंग को क्या बोलेंगे? नर जनन अंग को बोलेंगे एंड्रोसियम, और फूल में मादा जनन अंग को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, जिसको हम लोग जयांग भी बोलते हैं। ठीक है, जयांग। नेक्स्ट है 14 पॉइंट नंबर 14 है ऑप्थेल्म। तो आँख, जहाँ जहाँ ऑप्थेल्म वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है? आँख होता है। जैसे ऑप्थेल्मेलॉजी, तो आँख का अध्ययन क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मेलॉजी। जीरोप्थेल्मिया इसको पढ़ा चुके हैं पीछे तरफ भी। जीरो मतलब होता है आँख का शुष्क, तो ऑप्थेल्मिया मतलब होता है आँख। तो आँख का सूखना क्या होगा? जीरोप्थेल्मिया। जहाँ जहाँ ऑप्थेल्म वर्ड आएगा वहाँ आँख से संबंधित कुछ शब्द बनेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है। राइनो मतलब क्या होता है? नाग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 15, क्या है? हीमेटो मतलब क्या होता है? ब्लड क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या होता है? हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, पीछे तरफ भी देख चुके थे। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 16, क्या है? पॉइंट नंबर 16 है सिस्मो मतलब कंपन या वाइब्रेशन। तो सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापने का ग्राफ को क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग जो स्केल का यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टर स्केल। ये तो पता ही होगा, हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे जब कभी भूकंप आती है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये सेंटर हुआ और ये हुआ इसका भूतल। तो फोकस ये क्या हुआ? भूकंप की उत्पत्ति हम लोग सेंटर से नापते हैं। ठीक है, फोकस से ही होती है भूकंप की उत्पत्ति। और एपी सेंटर वह जगह होता है, वह सतह पर वह स्थान जहाँ भूकंप महसूस होता है उसको क्या बोलेंगे? एपी सेंटर किसको बोलेंगे? जहाँ हम लोग को भूकंप महसूस होता है। और जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलेंगे? फोकस। नेक्स्ट है 17, पॉइंट नंबर 17, बार, दाब या भार। ठीक है, तो बैरोमीटर, तो दाब को मापने वाला यंत्र क्या बोलेंगे? बैरोमीटर।
जहाँ जब बार वर्ड आएगा मतलब दाब या भार से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो बैरोमीटर, तो दाब को मापने वाला यंत्र क्या बोलेंगे, बैरोमीटर। और आइसोबैरिक, देखिए बैरिक आया ना यहाँ पे, तो परमाणु भार समान, जो भी तत्व का परमाणु भार समान होता है उसको क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक्स हो गया कोई तत्व और जेड हो गया ये कितने नंबर में आ रहा है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, और ए हो गया एटॉमिक मास। तो जेड मतलब परमाणु संख्या जिसका समान होगा उसको समस्थानिक को आइसोटॉप्स बोलेंगे, आइसोटॉप्स। और जिसका एटॉमिक मास समान होगा उसको क्या बोलेंगे, समभारिक, मतलब आइसोबैरिक, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा चीज़ करा रहे हैं, इसको एकदम अच्छा से कर लीजिए और इसको अच्छा से ध्यान में रखिए हमेशा। बायोलॉजी में जहाँ जहाँ जो भी ये सब नज़र आएंगे ये कीवर्ड हैं बायोलॉजी के। 18 नंबर है डरमेटो। डरमेटो मतलब क्या होता है, स्किन। जहाँ जहाँ डरमेटो वर्ड आएगा स्किन से संबंधित कुछ वर्ड आएंगे, जैसे डर्मेटोलॉजी, तो स्किन का जहाँ क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा का ऊपरी परत, त्वचा का ऊपरी परत क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। त्वचा का सबसे ऊपरी परत क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। हिस्टो क्या बोलेंगे, हिस्टो, जहाँ जहाँ हिस्टो वहाँ वहाँ उत्तक, जहाँ हिस्टो वहाँ उत्तक। तो हिस्टोलॉजी किसको बोलेंगे, उत्तक के अध्ययन क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। एंजियो सिरा या धमनी क्या बोलेंगे, एंजियो, ठीक है। अगर सिरा या धमनी का कहीं भी ब्लॉकेज बनता है उसके इलाज के लिए उसके इलाज के क्या बोलेंगे हम लोग, एंजियोलॉजी, ठीक है। उसका इलाज होता है उसको क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है, लास्ट है आज का, कायरो क्या होता है, कायरो मतलब होता है केंद्रक। तो कायरोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन क्या बोलेंगे, कायरोलॉजी। प्रोकैरियोटिक तो केंद्रक रहित, जिसमें केंद्रक नहीं रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक रहता है, ठीक है। तो ये 19 की वर्ड्स आप लोग हम कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं अच्छा से कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, धन्यवाद। आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा इसको।